जिस तरह से यूपी में निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है और जो नतीजे सामने आए हैं उससे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की रणनीति पर बड़े सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सपा जिस MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण के आधार पर सत्ता में आई, वो समीकरण लगातार 9 सालों से खत्म होता नजर आ रहा है। इस बार सपा ने MY के साथ दलितों को भी जोड़ने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश यादव दलितों को भी अपनी तरफ करने में नाकामयाब हो गए। आपको बता दें कि यूपी की 17 मेयर सीट में से एक भी सीट पर सपा अपना खाता नहीं खोल पाई। ये हाल तब है जब अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए तीसरे मोर्चे का गठन करने में जुटे हुए हैं और दावा करते हैं कि यूपी में बीजेपी को सिर्फ सपा रोक सकती है। लेकिन निकाय चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद पार्टी को फिर से मंथन की जरूरत है। यही नहीं, आगामी लोकसभा चुनाव में भी सपा के प्रदर्शन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2012 के बाद से पिछले 9 सालों में अखिलेश को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। फिर चाहे 2014 के लोकसभा चुनाव हो या 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव, और अब यूपी निकाय चुनाव में भी सपा की साइकिल पंचर हो गई। सपा के MY समीकरण का जमीनी स्तर पर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। आइए आपको बता दें कि पिछले 9 सालों में अखिलेश यादव को किस तरह हार का सामना करना पड़ा। साल 2012 में अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बने थे। उस समय पार्टी की कमान उनके पिता मुलायम सिंह यादव के हाथ में थी, लेकिन अखिलेश यादव के हाथ में पार्टी कमान आने के बाद सपा को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच अखिलेश ने कभी कांग्रेस से हाथ मिलाया तो कभी मायावती से, लेकिन जीत का स्वाद नहीं चख पाए। चलिए आपको बताते हैं कि 2014 में लोकसभा चुनाव में सपा को केवल 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। 2017 में अखिलेश ने सपा की कमान संभाली, लेकिन 2017 विधानसभा चुनाव में भी सपा का MY समीकरण फेल हो गया और पार्टी 47 सीटों पर सिमट कर रह गई। लोकसभा चुनाव 2019 में अखिलेश यादव ने मायावती के साथ गठबंधन किया, लेकिन इस बार भी सपा को सिर्फ 5 सीटें मिली। विधानसभा 2022 में अखिलेश यादव ने यूपी की छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया, लेकिन MY समीकरण फिर फेल हुआ। हालांकि सपा की सीटें जरूर बढ़ी। 2022 में सपा ने 111 सीटें जीती। विधानसभा चुनाव के कुछ महीनों बाद ही रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव हुए, जो सपा के गढ़ थे, लेकिन पार्टी को हार मिली। मैनपुरी लोकसभा और खतौली व रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। इसमें मैनपुरी और खतौली में सपा को जीत जरूर मिली, लेकिन आजम खान की रामपुर विधानसभा सीट अखिलेश के हाथों से निकल गई। पिछले 1 दशक से समाजवादी पार्टी निगम चुनाव और पंचायत चुनाव में भी लगातार हारती आ रही है और अब यूपी निकाय चुनाव में भी सपा बुरी तरह हार गई और अखिलेश यादव के खाते में एक और हार दर्ज हो गया। आपको ये हमारा वीडियो कैसे लगा, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।